नमस्कार साथियों, आज की हमारी अगली स्कीम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। देखिए, जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है उसके तहत लोन प्रोवाइड किया जाता है। एक ऐसा लोन जो कि सब्सिडी पर प्रोवाइड किया जाता है। अब आखिर ये लोन किसके द्वारा और किसको प्रोवाइड किया जाता है? देखिए, जो लोन है वो हर एक बैंक की एक ब्रांच के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये हर एक बैंक ब्रांच के लिए कंपलसरी है कि वो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत लोन प्रोवाइड करवाए। अब ये लोन आखिर प्रोवाइड किया किसको जाएगा? देखिए, जो लोन है वो ब्रांच के द्वारा दो लोगों को दिया जाएगा। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ब्रांच है जयपुर में, किसी एक बैंक की एक ब्रांच है। उस ब्रांच के द्वारा दो लोगों को लोन दिया जाएगा। पहला लोन दिया जाएगा एससी या एसटी के किसी एक इंसान को, और जो दूसरा लोन दिया जाएगा वो एक वुमन यानी एक महिला को लोन दिया जाएगा। इस प्रकार बैंक की हर एक ब्रांच के द्वारा दो लोन दिए जाएंगे। पहला एससी या एसटी बोरोवर को, दूसरा एक महिला को। अब ये लोन कितनी अमाउंट का दिया जाएगा? देखिए, जो लोन है वो 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का दिया जाएगा। परंतु इसमें ध्यान ये रखना है कि 2025 का जो बजट है उसमें ये जो 1 करोड़ की लिमिट है इसे बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये थी स्टैंड अप इंडिया स्कीम की बेसिक डिटेल्स। चलिए हम इसके बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब ये जो स्कीम है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज यानी ग्रीन फील्ड उद्यमों की स्थापना करना। अब देखिए, ग्रीन फील्ड उद्यम होते क्या हैं? ग्रीन फील्ड उद्यम वो उद्यम होते हैं जो नए स्थापित किए जा रहे हैं, यानी कि एक ऐसा बिजनेस जो पहली बार स्टार्ट किया जाएगा। देखिए, जैसे कि मैं कोई नई फैक्ट्री खोल रहा हूँ, मैं कोई नई दुकान खोल रहा हूँ, या फिर कोई मैं नई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसे हम ग्रीन फील्ड उद्यम में शामिल करते हैं। वहीं एक ब्राउन फील्ड उद्यम होता है जिसमें कि कोई पहले से एक स्थापित फैक्ट्री है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, पर उसके लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत केवल ग्रीन फील्ड उद्यम के लिए ही लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अब ग्रीन फील्ड उद्यम किस किस क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है? ग्रीन फील्ड उद्यम मैन्युफैक्चरिंग में यानी कि विनिर्माण में, सेवा के क्षेत्र में, कृषि के संबंध में, या फिर व्यापार के संबंध में स्थापित किया जा सकता है। तो इनमें से किसी भी क्षेत्र में अगर एक ग्रीन फील्ड एंटिटी यानी कि एक नए बिजनेस की स्थापना की जाती है तो उसके तहत स्टैंड अप इंडिया स्कीम में लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोन होगा वो सब्सिडाइज्ड रेट पे प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्र योजना है, यानी कि एक ऐसी स्कीम जिसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही भाग लेती है। सारी स्कीम का खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करती है। स्टेट गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत किसी भी तरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं रखते हैं। इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना है कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा चलाई गई है और यह सन 2016 में 5 अप्रैल को चालू की गई थी। जैसा कि हमने पहले देखा, इसमें एससी या एसटी के एक बोरोवर एवं एक महिला बोरोवर को शामिल किया जाता है। इनको लाभ प्राप्त होता है इस स्कीम के तहत। मुझे आशा है कि आपको ये स्कीम समझ में आई होगी, और इस स्कीम की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, गुरुकुल आरएएस। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तथा साथ में ऐसी स्कीम्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट स्कीम के साथ।